क्या कहते थे, हमारी सरकार आएगी तो जिनके पैरों में हवाई चप्पल है हम उनको हवाई जहाज़ से घुमाएंगे। और जब इनकी सरकार आ गई तो उन्होंने हवाई जहाज़ ही बेच दिया। बताइए कैसे कैसे लोग हैं। कहते हैं साइकिल पंचर हो जाएगी। आप ही हमें बताइए, हमारी साइकिल कैसे पंचर हो सकती है भाई? हाँ, क्यों नहीं हो जाएगी? इसीलिए मैंने लोहे का चक्का डला रखा है। कोई भी कीला डालो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने जिस जेल का उद्घाटन किया था, नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव को उसी जेल में डाला है। नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। और लालू प्रसाद यादव कहता है जितना होता है होने दो, पगला बात करता है। हाथी क्रिएटर का बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस काबिल समझा कि आप हमारे पास आ गए। और जब तक आप लोग देखेंगे, आपसे वादा है कि आपका समय नहीं जाया जाने देंगे और आपको हंसाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप नाम बताएंगे नेताओं की और बॉलीवुड एक्टरों की मिमिक्री करते हैं, उसके बाद में आपको आंसू भाई की गायकी सुनने को मिलेगी। भारत माता की, भारत माता की। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहले लोग टमाटर की इज्जत नहीं करते थे, आलू के साथ में कहते थे भैया 2 टमाटर भी डाल दो। तो हमारी सरकार में टमाटर को उसका असली कीमत पता चला है। तो इसमें घाटा है क्या? अब लोग टमाटर खरीदने के लिए जाते हैं तो उनका लाल पीला हो जाता है, कुछ इस कदर। नमस्ते, जय श्री राम। देखिए, बहुत लोग बहुत कुछ कहते थे, मैंने बोला ना, यदि राकेश टिकैत एक पार्टी बनकर आते हैं तो उत्तर प्रदेश की धरा पर उनका उस तरीके से स्वागत किया जाएगा। मैंने बोला ना, वो देश की राजधानी है और ये प्रदेश की। तो आपको तेज़ बोलने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप धीरे बोलेंगे फिर भी मैं सुन सकता हूँ। चेहरे पे मुस्कुराहट होती है योगी जी की, और कुछ उनका अंदाज ऐसा। और जब वो तेज़ माइक पर बोलते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, तो क्या कहते हैं? बहुत लोग तो ये भी कहते थे कि आने वाले समय में यदि ऐसा हुआ तो खून की नदियां बहा देंगे। मैंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में शिक्षा सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक अद्भुत कार्य किया है। सबसे पहले तो मैं ये बतला देना चाहता हूँ, जो पहले दंगाई हुआ करते थे वो या तो अब ठेला लगा रहे हैं या तो जेल के पीछे हैं, और उनके घर पे ही बुलडोजर चलाने का मैं कार्य कर रहा हूँ, जो देश में विद्रोह पैदा करते थे। अन्यथा जितने भी अच्छे लोग हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव जी इतना सॉफ्ट बोलते हैं ना कि मतलब मज़ा आता है उनकी आवाज़ को सुनकर। वो क्या कहते हैं, वो भी विपक्ष और पक्ष वाली बात होती है तो क्या कहते हैं, क्या कहते थे, हमारी सरकार आएगी तो जिनके पैरों में हवाई चप्पल है हम उनको हवाई जहाज़ से घुमाएंगे। और जब इनकी सरकार आ गई तो उन्होंने हवाई जहाज़ ही बेच दिया। बताइए कैसे कैसे लोग हैं। कहते हैं साइकिल पंचर हो जाएगी। आप ही हमें बताइए, हमारी साइकिल कैसे पंचर हो सकती है भाई? हाँ, क्यों नहीं हो जाएगी? इसीलिए मैंने लोहे का चक्का डला रखा है। कोई भी कीला डालो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। लालू प्रसाद यादव जी मतलब जब वो स्पीच देते थे ना तो हर कोई हंस देता था। उनका मतलब स्पीच इतना फनी, आंसू भाई इतना फनी तरीके से होता था। पगला डट मारेंगे लोल पे और जाकर गिरोगे पोल पे। लालू प्रसाद यादव ने जिस जेल का उद्घाटन किया था, नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव को उसी जेल में डाला है। नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। और लालू प्रसाद यादव कहता है जितना होता है होने दो, पगला बात करता है। लगन लगन झुलनिया में आग बरम कलकत्ता चल गई। नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं ना खाएंगे और ना खाने देंगे। तो लालू प्रसाद यादव पूछा फिर कहा इतना शौचालय बनवा रहे हो? अमरीश पुरी साहब कहते हैं अरे बिरजुआ, अरे बिरजुआ, मैं जब तक शंकर का लाश नहीं देख लेता मुझे उसके मौत पर विश्वास नहीं है भाई।
वो गूंगे का बच्चा कुछ भी कर सकता है। अरे मेरे जोरू को भगा के ले गया। अरे शंकरवा तू तो हमरा पालनहारा है रे। शोम शोम शामो शामो सासा। भाई देहाती क्रिएटर को देखकर तो मैं यही कहूँगा, बोगेम्बो खुश हुआ। राजकुमार ऐसा कहा जाता है कि वो डायलॉग डिलीवरी के बादशाह थे और बहुत ही गजब तरीके से वो बोलते थे। कुछ उनके चुनिंदा डायलॉग हैं जो हम आपको सुनाएंगे। हवाओं के टकराने से कभी पहाड़ में सुराख नहीं होता, और गेंडा स्वामी ये छिपकली के बच्चे कभी मगर मच्छ नहीं बनते, वो दीवालों पर ही रेंग कर मर जाया करते हैं। और रही बात सांप और बिच्छू की, तो ये हमें काटते नहीं हैं बल्कि बगल से रेंग जाया करते हैं। एक मैंने फ़नी चीज़ सोचा था कि अमिताभ बच्चन साहब अगर राजकुमार साहब टमाटर बेच रहे हों और अमिताभ बच्चन साहब जाएं टमाटर ख़रीदने के लिए तो फिर क्या होगा। तो अमिताभ बच्चन साहब जैसे उनके दुकान पे पहुंचेंगे, अरे भाई साहब, हमें जो है हमारे ऐश्वर्या ने भेजा है टमाटर लाने के लिए किचन में। आज सुबह देखा भाई साहब तो मुझे चाउमीन खाने का मन हुआ, तो टमाटर नहीं था तो उसने भेजा कि बाबूजी आप टमाटर खरीद कर लाओ। राजकुमार साहब बताइए ये टमाटर कैसे दिए। ये टमाटर 200 रुपये किलो है। फिर वो कहते हैं, अरे भैया लेकिन तो हम तो 100 रुपये लेकर आए हैं। ये हमारा बेटा अभिषेक बच्चन खड़ा हुआ है, इसको गिरवी रख लीजिए। आप बहुत ही चालाक हैं। आप जानते हैं कि आपका बेटा किसी लायक नहीं है, इसलिए आप गिरवी। अरे अरे भैया क्या बात कर रहे हैं, हर साल हमारा बेटा बच्चा पैदा करता है। आप ऐसा कैसे बात कर सकते हैं भैया। मुबारक हो ये शादी तुमको तुम्हारी। इसने गाना भी फिल्मों में काम करता है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर टाइम से पैसा नहीं पहुंचा तो हम तुम्हारे बेटे को जब्त भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा। चड्ढा, तूने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते हुए देखा है? कुछ तारें ऐसी भी होती हैं जिसमें बजी पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं। और एक बात, जज के सामने कोई भी बदतमीजी की तो वही मारूंगा। जज ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। बाबू भैया, अंजलि बातों में तुम मुझे शक्ति देना। ये शाम का बच्चा झूठ बोल रहा है बाबू भैया। ये शाम का बच्चा झूठ बोल रहा है। मैं बजरंग बली की कसम खा के कहता हूँ बाबू भैया, ये लोग वीडियो जरूर शेयर करेंगे। साला, अरे कितनी बार बोला रे कि जंगल का वो बाजू तेरे का और जंगल का ये बाजू अपन का। अब उधर ही चीने का, उधर ही मरने का, इधर को काहे को आया रे। तू तो खल्लास रे साला, तू तो खल्लास। कुछ गुस्से का उनका अंदाज ऐसा होता है, लेकिन जब लड़कियों के सामने वो आते हैं ना तो उनका अंदाज बदल जाता है। वो लड़कियों के सामने कुछ ऐसे बोलते हैं, प्लीज नैना मेरी बात सुनो। अरे तुमने मुझसे वादा किया था कि हमारे 2 बच्चे होंगे, एक लड़की और एक लड़का। जो लड़की होगी एकदम तुम्हारे जैसी प्यार और खूबसूरत होगी। प्लीज प्रिया मुझे छोड़कर मत जाओ। कुछ ऐसा होता है। परेश रावल कुछ चलकर, ए रे राजू, ये रे श्याम, ये बाबूराव गणपतराव वापटे के सामने ऐसा नहीं चलता रे। ए राजू, ये साला श्याम का बच्चा रात भर खासा, ये मैंने से बोला ये मेरे दारू के बोतल से जाके 2 बोतल दारू पी ले। ये साला बोलता है बाबू भैया दारू के बोतल से खांसी कैसे ठीक हो सकती है। ये मैंने से बोला ये दारू के बोतल से मेरा बाप चला गया, ये मेरे बाप का गैराज चला गया, अभी खांसी क्या चीज है। राजू, ये देखने वाले जितने भी लोग हैं देहाती क्रिएटर के साथ साथ सिराज आसू बच्चन को सब्सक्राइब करो। अक्षय कुमार। दिस इज खिलाड़ी अक्षय कुमार यार। 1180 छत्ता मदन गोपाला पराठे वाली गली चांदनी चौक लाल किला। अक्षय कुमार देहाती क्रिएटर। मैं सच बता रहा हूँ वाह भैया, ये जब भी मिलते हैं अक्षय कुमार की आवाज़ जरूर सुनते हैं। इसके बाद अजय देवगन। अजय देवगन। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। फिर जैसे कपड़े पहन लेने से तुम सुल्तान मिर्जा दिख तो सकते हो लेकिन कभी सुल्तान मिर्जा बन नहीं सकते। अबे तुमने क्या सोचा था
छोटा सा पुलिस है, डराव का ऑर्डर जाएगा, फंसूं तो मैं तुम्हारी ढीली करूंगा अभी के अभी। ये गाँव मेरा है, मैं इस गाँव का जयकार सीखे। आली रे आली, चीटिंग 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 करता है, मार दो काट दो, हलवा है क्या? बोला था ना बोल के गेट आउट किया, मेरे को इतना सेंटी हो गया, मेंटल की तरह बात करने लगा। इसके बाद और कोई नाम नहीं याद आ रहा, आप अगर नाना पाटेकर साहब नाना पाटेकर का एक अंदाज है, अगर नाना पाटेकर साहब चड्डी बेचते तो क्या आलम होता, कुछ अलग ही अंदाज हो जाता। अच्छा है, चड्डी 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 चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी डिजाइनदार खुशबूदार इज्जतदार चड्डी, हर कलर हर डिजाइन हर फ्लेवर की चड्डी, पार्टी वियर चड्डी, कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक सभी के लिए मिलेगी, हर शेप में मिलेगी। नीली पीली सतरंगी चितकबरी चड्डी, रात के राजाओं के लिए डिस्को वाली चड्डी, लास्टिक वाली प्लास्टिक वाली, छोटे बच्चों के लिए स्पेशल छोटा भीम डोरेमोन छाप चड्डी, बड़ों के लिए टाइगर प्रिंट चड्डी, चाहे जितना खेलो कबड्डी, टूट जाएगी हड्डी लेकिन नहीं फटेगी चड्डी। मात्र 40 रुपए में कंपनी का प्रचार, पब्लिक का मुनाफा। 60 की क्वार्टर पीकर अपनी ऐसी की तैसी करा सकते हो, लेकिन 40 की चड्डी नहीं ले सकते, जॉब की इज्जत बचाती हो। अब्बा डब्बा चब्बा, कैसा बात करता, देहाती क्रेडिट, इतना बड़ा पत्रकार है, बाप रे बाप, हीरो का नाम बोलता है। ये मेरा छोटा छोटा बेटा को बताएगा, जाकर देहाती क्रिएटर चैनल को देखो, और उसके साथ में सिराज आसू बच्चन यूट्यूब चैनल पे मुझे देखने के लिए सर्च करो बाबा। और कोई नाम? वो आप बताओ। नाम तो हमने, मुझे जितना याद था, मिथुन हाँ मिथुन चक्रवर्ती है। अबे तेरे नाम का चीता पालू, हाँ भौंकने को आता नहीं और काटने को चला है। आज जाकर मैंने बिमला से बोला, आज सब्जी बनाओ आलू का। उसने कहा पहले 1 किलो टमाटर लेकर आओ। मैंने बोला अरे जो पिछले महीने तेरा सोने का जेवर बनाया है उससे पहले दे दे, उसको गिरवी रखकर 1 किलो टमाटर खरीद सकता हूँ। दिन का डर गया, 15 मिनट तक मैं अपने सांस को रोक सकता है, मौत को छूके टक से वापस आ सकता है। साहब अपन बहुत परेशान इंसान है साहब, अपन को बहुत मारा, अपन के पास एक बीड़ी है लेकिन जलाने के लिए माँ के सब माचिस ने साहब। मैं बोला मैं तो ड्राइव कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को छूटते इतना बुरा कंटा मारा, अपन का 7 पुस्त बहरा पैदा होगा। बेटा साईं, झुके हुए डाली का ना तो मैंने फल कभी खाया है और ना ही खाना पसंद करेंगे। निकाल लिए अपने दिल की भड़ास, या भी कोई कसर बाकी है? याद रखना, संगीन से संगीन मुजरिम भी हमारे जेल में आया है तो उसने हर एक दरबार में यही दुआ मांगी है कि हर एक जेल में जाऊं, लेकिन रघुवीर सिंह की जेल में कभी ना जाऊं। संजय दत्त। अरे सर्किट, एक बात बता रहे मेरे को, अरे कैजुअल्टी में कोई भी मरीज मरने की हालत में खड़ा हो, अरे तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? अरे क्या बात कर रहे हो भाई, टेंशन नहीं लेना, मैं आ रेला यार, मेरे को खेम को लोचा लग रेला। ओमपुरी। जय राधा माधव, मुझको कोई नहीं मार सकता, ना ऊपर से ना नीचे से ना दाएं से ना बाएं से। कुंती वाह, मैंने पहले ही बताया था कि पांडवों से कौरव की हार निश्चित है, लेकिन मेरे बात पर गौर नहीं किया तुमने।